राम जय जय अथवा हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अथवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कोई भी भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा, कोई गति नहीं। केवल कर्म के सहारे पार नहीं उतर सकते, भगवान नाम में आना पड़ेगा। कर्म करते करते मर जाओ, सैकड़ों जन्म व्यतीत हो जाए, भगवान में प्रेम नहीं होगा। नाम के आश्रय से ही भगवान में प्रेम होगा, कर्म से नहीं होगा। नामाश्रय जरूरी है। योग से भी नहीं होगा, नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। ज्ञान से भी नहीं होगा, नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। स्वामी जी केवल आत्मा अनात्म के विवेचन से अविद्या अज्ञान का सर्वथा क्षय होगा क्या? नहीं होगा। देहाध्यास की निवृत्ति होगी क्या? स्वरूप में स्थिति होगी क्या? न तो कर्मकांडियों के लिए नाम के अलावा कोई मार्ग है, न अष्टांग योगियों के लिए नाम के अलावा कोई रास्ता है, ना ही ज्ञान मार्गियों के लिए नाम के अलावा कोई रास्ता है। और भक्ति मार्गियों का तो प्राण ही नाम है, प्रपत्ति का तो प्राण ही नाम है। प्रपत्ति की चेतना, प्रपत्ति का प्राण भगवान का नाम है। नाम तो लेना पड़ेगा, नाम के बिना कोई गति नहीं, क्योंकि प्रेम उसी से जगेगा। साधो भाई अपनी करनी नाही, संत मलुकदासी का प्रयोग। जो करनी का केवल कर्म का भरोसा करते हैं, जे करनी का करें भरोसा, ते जम के घर जाही, साधो भाई अपनी करनी नाही। कहते कोई उदाहरण दो, बोले हाँ उदाहरण देते हैं। लक्ष्य गऊ दे अन्न खात थे, राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गवाई, ले गिरगिट करी डारे, साधो भाई अपनी करनी। महाराज जी नृग 1,00,000 गायों का दान करने के बाद पानी पीता था, केवल राम राम नहीं करता था, इसलिए गिरगिट बनना पड़ा। गौतम नारी बड़ी पतिव्रता, बहुत कीन्हे दाना, करनी कर बैकुंठ न पैठी, करनी कर बैकुंठ न पैठी, काहे भई पशाना, साधो भाई अपनी करनी। और जब राम जी का पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। हाँ क्या कहना। इसलिए भक्तमाल में श्री कबीर जी ने इस सिद्धांत को गाया। नाभा जी कहते कबीर जी ने जीवन भर, श्री कबीरदास जी ने जीवन भर इसी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या? भक्ति विमुख जो धर्म, सो अधर्म करी गायो, भक्ति विमुख जो धर्म, सो अधर्म करी गायो।
जोग यज्ञ व्रत दान भजन बीन तुच्छ दिखाय। हाँ जोग यज्ञ व्रत दान भजन बीन तुच्छ दिखायो। भक्ति विमुख धर्म भी अधर्म के जैसा है। भक्ति विमुख योग, भक्ति विमुख ज्ञान, भक्ति विमुख यज्ञ सब तुच्छ है, व्यर्थ है, नगण्य है। आप लोग कहेंगे कि भक्ति से विमुख धर्म अधर्म कैसे हो सकता है? स्वामी जी, एक बड़ी सूक्ष्म बात है। धर्म करके मनुष्य कहां गया? व्यास जी, धर्माचरण का फल क्या है? स्वर्ग की प्राप्ति। और पुण्य क्षीण हो गए तो फिर लौट के कहां आया? धरती पर। और पाप कर्म करके कहां गया? नरक। और पाप क्षीण हो गए तो फिर लौट के कहां आया? धरती पर। समझ में बात नहीं आई? जिस जंक्शन से पुण्य का टिकट लेकर स्वर्ग जाने वाली ट्रेन में पुण्यात्मा बैठा था, वो भी लौट के उसी जंक्शन पर आ गया। और जो पाप की टिकट लेकर के नरक वाली ट्रेन में बैठा था, वो भी नरक घूम के फिर यहीं आ गया। तो भैया, धर्म अधर्म का, पाप पुण्य का अंतर क्या रहा? जहां से चले थे वहीं आ गए, तो अंतर क्या हुआ? अंतर तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए भैया, भगवत शरणागति, भगवान का नाम, आहा, भक्ति क्या है? आहा, भक्ति क्या है? ज्ञान दीपक है और भक्ति मणि है। राम भगति मणि उर्वश जाके, दुख लवलेश न सपने हूं ताके। मणि है उत्तरकांड में, और बालकांड में राम नाम मणि दीप धरु, जी है देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिर, जो चाहसी उजियार। इसका मतलब दोनों की एक वाक्यता करनी पड़ेगी ना, उत्तरकांड में और बालकांड में। तो व्यास जी, समुदित अर्थ क्या होगा कि श्री राम नाम महामणि ही भक्ति है, हरि नाम ही भक्ति है। इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सो सुख करम धर्म जरी जाऊ, सो सुख करम धर्म धरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जोग कुयोग ज्ञान अज्ञानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परदानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परिधानो, जहाँ नहीं राम प्रेम परदानु, नहीं राम प्रेम
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।